अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा सिमी है और मैं इंडस हॉस्पिटल कराची में सिस्टिक फाइब्रोसिस की क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर हूँ। आपको पता है जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहा है, बहुत सी फैमिलीज़, बहुत से पेशेंट मुझे रीच आउट कर रहे हैं। वो रमज़ान के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या वो रोज़ा रख सकते हैं और हमें क्या-क्या जो है वो एहतियात करनी चाहिए रमज़ान में अपने हेल्थ के मुताबिक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फरीदुद्दीन जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के कंसल्टेंट हैं। आए हम उनसे आपके सवालात पूछें और उनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको पता है हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक बड़ा चंक है, तो उसके मुताबिक हमारे पास बहुत से सवालात आ रहे हैं पेशेंट्स के और उनकी फैमिलीज के। क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट्स का रोज़ा रखना सेफ है? बहुत शुक्रिया तुबा, आपने ये सवाल पूछा और एक काफ़ी सारे पेशेंट्स के ये सवालात आ रहे हैं कि जी क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। जितने भी मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं सबको मैंने यही जवाब दिया है कि आप ज़रूर रखें रोज़ा। रोज़ा एक है हमारी एक जिस्म की ज़कात भी है और उसको आपको रखना ज़रूरी है, ज़रूर आप रखें। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप हेल्थ को ज़रूर देखें। अगर आपकी सेहत इस बात की इजाज़त देती है कि आप रोज़ा रख सकते हैं तो आपको ज़रूर रखना चाहिए। हाँ, बस ये बात का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि 2-3 बातों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और वो ये कि जैसा कि आप सबको पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक वो नहीं होता, एक इनकी इनकी इन्फेक्शंस इनके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, इम्यूनिटी इनकी सही नहीं रहती है और इसके अलावा इनके इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अगर आपने अपनी ग़िज़ा का ख़्याल सही रखा है, पानी ज़्यादा अगर आप सही तरह से पी रहे हैं, तो फिर आपको एक रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, तो आप हमें कुछ बताएंगे कि किस तरह वो अपने जो है वो ग़िज़ा का ख़्याल रखें? कौन-कौन सी ऐसे फूड्स हैं जो वो अपने इफ्तारी में या सहरी में लें ताकि जो एक टाइम पीरियड है पूरा रोज़े का वो उनका जो है वो सही से अच्छे से जो है वो पूरा हो जाए? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि सहरी करना सुन्नत है, सहरी ज़रूर करें, नंबर 1। नंबर 2 बात सहरी के अंदर कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लें। जैसा कि अगर आप पराठा खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रोटी ज़रूर लें और इसके अलावा कोई भी अगर आप जैसा जो आप ऐसी कोई चीज़ अगर आप लें जैसे जो कि आप रोज़ाना लेते हैं, अंडा ज़रूर खाएँ, ठीक है? इसके अलावा अगर आपकी आदत है कि आप सुबह में आप नाश्ते में सालन के साथ पराठा खाते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लें। इसके अलावा दूध ज़रूर पिएँ, ठीक है? दही खा सकते हैं, सबसे बेस्ट है और इसके अलावा जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हैं, हाइड्रेशन अपनी अच्छी रख सकते हैं, उतनी आप ज़रूर करें। इफ्तार के अंदर भी आपको अपनी ग़िज़ा का बहुत ख़्याल रखना है, यही तमाम चीज़ें करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ऐसी जंक फूड्स वाली चीज़ें ना लें और न्यूट्रिशन वाली चीज़ें लें। जैसा और इसके अलावा प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप दालें ज़रूर खा सकते हैं। आप इसी तरह के और जो कि दूसरे एक जो लेंटिल्स होते हैं, दालें होती हैं, वो आप ज़रूर लें और इसके अलावा फल का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि फल आपको इम्यूनिटी भी देता है और इसके अलावा आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स न्यूट्रिशन का भी है और एक एनर्जी का भी है। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा जो पेशेंट ने मुझसे बहुत पूछा है, जो आपको पता है कि हमारा एक बड़ा चंक जो है वो ट्राइकेफ्टा पे, जीन मॉड्यूलेटर थेरेपी पे। तो उनका यही सवाल होता है कि हम किस तरह जो है वो उसकी मेडिसिन लें, मॉर्निंग की कब लें और जो है वो जो हमारी इवनिंग वाली है, नाइट वाली है, क्योंकि उसमें जो है 12 घंटे का बिल्कुल हमें फ़र्क रखना होता है। तो वो उसको किस तरह मैनेज करें? ट्राइकाफ्टा जैसा कि आपको पता है कि हम इस वक्त अभी के हमारे पास पेशेंट्स को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ट्राइकाफ्टा के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ट्राइकाफ्टा हम उस वक्त तक के नहीं ले सकते जब तक कि कोई चिकनाई वाली ग़िज़ा ना लें, क्योंकि चिकनाई वाली ग़िज़ा होगी तो ही वो एक ट्राइकाफ्टा वो हज़म होगा और चिकनाई वाली ग़िज़ाओं को लेने के लिए, उसको हज़म करने के लिए आपको जो एंजाइम्स होते हैं जो कि क्रियोन के नाम से आते हैं, वो आपको लेना ज़रूरी होता है। जब तक कि आप ये तमाम चीज़ें नहीं लेंगे तो एक फ़ायदा नहीं होगा। ट्राइकाफ्टा की जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये कि 2 गोली उनको सुबह में लेना है और 1 गोली उनको शाम में लेना है। अब ये जो 2 गोलियाँ हैं वो एक सुबह में सहरी के वक़्त ले लें और 1 गोली जो है वो इफ्तार के वक़्त लें। लेकिन फिर वही उसूल यही है कि बराए मेहरबानी सहरी ज़रूर करें और खाली पेट ना रहें और खाली पेट के अंदर अगर आप ये दवाएँ लेंगे तो दवा तो आप ले लेंगे लेकिन वो दवा हज़म नहीं होगी। तो इसलिए एक सुबह के वक़्त में, सहरी के वक़्त में अपना नाश्ता या सहरी करने के बाद में आप 2 गोली ज़रूर लें और इफ्तार करने के बाद में 1 गोली ज़रूर लें। 12 घंटे के वक़्फ़ा वैसे ही आजकल रोज़ा तकरीबन 12 से 13 घंटे के दरमियान का हो रहा है।
तो इतना तो खैर टाइम लग रहा है, लेकिन बहरहाल ये कि आप कोशिश करें कि इन टाइमिंग्स को आप ज़रूर फ़ॉलो करें और देखिए दवाई को भूलें नहीं, ना मत करें। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद। मुझे एक और बात का जवाब दीजिएगा कि पेशेंट का ये भी सवाल होता है कि हमें कब पता चलेगा कि हमें अब रोज़ा नहीं रखना है, कि कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं कि उन्हें आए, जैसे अब वो बोले कि नहीं अब मुझे ये रोज़ा स्किप कर देना चाहिए या मैं रोक के रखूँ, 1-2 दिन छोड़ दूँ। तो ऐसे कौन से सिम्पटम्स हैं? आप थोड़ा-सा बताएँगे? जी। देखिए पहली बात तो ये है कि एक चीज़ को तो मैं आप सबसे ज़रूर कहूँगा कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर औक़ात लोग पूछते भी हैं कि क्या हम रोज़ों के अंदर हम नेबुलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि देखिए आपको नेबुलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप नेबुलाइज़ नहीं करेंगे, आपको एक फ़ायदा नहीं होगा, आपका वो जो स्प्यूटम है, जो बलगम है, जो कि अंदर फँसा हुआ है, वो नहीं निकलेगा। और इस सिलसिले में काफ़ी सारे फ़तवे भी मौजूद हैं जिसके अंदर नेबुलाइज़ेशन को ये कि मना नहीं किया गया है और देखिए उसकी इजाज़त दी गई है। तो पहली चीज़ तो ये है कि नेबुलाइज़ ज़रूर करें। नंबर सेकंड बात ये है कि हाँ एक चूँकि आदत नहीं है इतनी ज़्यादा देर तक के एक भूखा रहने की, तो हो सकता है कि शायद आपको शुगर की कमी महसूस हो रही हो। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको शुगर की कमी हो रही हो, तो आप ये कि आपको चाहिए कि आप रोज़े को आप तोड़ दें, आप ना रखें रोज़ा और उसके बाद में फिर आप बाद में भी फिर आप अपनी गिनती पूरी कर सकते हैं। देखें, एक बात को ख़्याल रखिएगा कि रोज़ा फ़र्ज़ ज़रूर है, ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन अपनी सेहत को ज़रूर देखें। इसके अलावा चूँकि रोज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट्स के अंदर नमकियात की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इसलिए सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर ख़ुसूसन गर्मियाँ हैं तो फिर आप ओआरएस ज़रूर पीजिए। ओआरएस आपके नमकियात को बेहतर रखता है, पानी भी आपको मिल जाता है और कमी नहीं होती। और इसके अलावा वो जो पेशेंट्स जिनको ये कि डायबिटीज़ भी है, जिनको ये कि शुगर का भी मसला हो गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ अक्सर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो फिर अपने इंसुलिन को अपने टाइम से ज़रूर लेते रहें। ठीक है, सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीद। आपने बहुत अच्छे हमें टिप्स बताए और हमें लोगों के जवाब दिए सवालों के, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेरी आप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में हमें लिख के बताएँ, हम इंशाल्लाह आपको उसके जवाबात देंगे। थैंक यू।